आजकल सोने की कीमतों में इजाफे की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और हर गुज़रते दिन के साथ सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है और ये इजाफा आलमी मंडी से लिंक करता है। चूँकि आलमी मंडी के अंदर इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है, इंटरनेशनल सतह पर सोने की ख़रीदारी भी बढ़ी है। अमेरिका और ईरान के माबैन जो तनाव है उसके असरात भी सोने की तजारत पर मुरतब हो रहे हैं। इन हालात में लाहौर शहर का बासी ये सोचता है कि क्या मैं सोने पर सरमायाकारी कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 5 से 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए पड़े हैं तो क्या मुझे इस वक्त सोने पे सरमायाकारी कर लेनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए और कब पैसे जो हैं वो सोना बेच के विड्रॉ कर लेने चाहिए कि कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए। इन सारे सवालों के जवाबात के लिए हम इस वक्त गोल्ड मार्केट के अंदर मौजूद हैं और ताहिर भट्टी साहब से बात करेंगे जो जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के। भट्टी साहब, आजकल मेरे समेत हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं सरमायाकारी कर लूँ गोल्ड के अंदर, करूँ ना करूँ, अगर करूँ तो मुझे कब विड्रॉ कर लेने चाहिए अपने पैसे, और बताइएगा क्या रुझान आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शहजाद भाई, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी है कि आया कि इसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल 100% करनी चाहिए। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, तकरीबन कई सालों से कहता आ रहा हूँ कि खुदारा पेपर मनी मत रखें, गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड आपको रिटर्न देगा, अच्छा देगा, सबसे बड़ी सेविंग आपकी, और उसमें आके लोगों ने बहुत फ़ायदे भी उठाए और आज भी। मेरा सवाल है यहाँ पे, मैं आपको रोकूंगा। आम आदमी के जहन में सवाल आता है जिसके पास 5, 10 लाख 20 लाख रुपए पड़े हैं, वो सोचता है कि मैं आज चलें, आपने कहा मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कब तक हम सस्टेन कर सकते हैं, कब तक इसको रोक सकते हैं, अपने पास गोल्ड लेके रख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले महीनों के अंदर गोल्ड रखा हुआ हो, बहुत बड़ा लॉस हो जाए। कब तक इन्वेस्टमेंट को रोका जा सकता है इस पर? देखिए शहजाद भाई, इसका मैं आपको ये जवाब दूंगा कि इस वक्त हमारे जो यहाँ पे रेट जा रहा है ना गोल्ड का, वो अंडर कॉस्ट है। क्यों कि हमारा जो रेट टैली करता है वो दुबई के साथ करता है। दुबई में इस वक्त अभी मैंने सुबह कैलकुलेशन निकाली है, 5,80,000 रुपया रेट बनता है पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से, जबकि हमारे यहाँ पे 5,30,33,000 रुपया गोल्ड है। इट मीन्स कि सबसे पहले तो हमने उस बॉर्डर को क्रॉस करना है या उस बॉर्डर के लेवल पे जाना है। फिर आप कह रहे हैं कि अंडर कॉस्ट है, सोना भी अंडर कॉस्ट है, 50,000 फी तोला के करीब। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट वो एक बैरियर तो है, 580 वाला तो भी है, वो तो अभी उसको क्रॉस करना है या उस लेवल पे तो अभी जाना हमने, तो उसके लिए महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अभी लोगों के पास इतना कैश नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, लोगों के पास इस वक्त परचेजिंग पावर नहीं बन रही। मगर हम जैसे लोग हैं, हमने कमेटियाँ डाल के ना थोड़े बहुत पैसे रखे होते हैं अपने बुरे वक्त के लिए। हम वो पैसे लगाना चाह रहे हैं, आम आदमी लगाना चाह रहा है, आपको सुन रहा है कि मैं गोल्ड ख़रीद लूँ। देखिए जी, मैं फिर कहूँगा गोल्ड ख़रीद लें, गोल्ड ख़रीद लें, गोल्ड ख़रीद लें। ये कभी आपको नुकसान नहीं देगा। फॉर द टाइम बीइंग ये नीचे आता ज़रूर है, मगर उसने जो हाई लगाया होता है ना, उसने उसको भी क्रॉस करना होता है। मगर इस वक्त चूँकि गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया हुआ है, 10, 15, 20 लाख रुपया गोल्ड के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप सपोज़ 5 तोले सोना ख़रीदते हो तो उसमें आपको पता कम से कम 25-26 लाख रुपया होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा कि आलमी मार्केट का अगले दिनों में, अगले हफ्तों में, अगले महीनों में रुझान क्या है। बड़ी गैर यकीनी सी हम देख रहे हैं, अमेरिका जो है वो अपनी बंदूकें लेके ईरान के इर्द गिर्द आ गया है, बड़ा तनाव है। जो ये कीमती धात है सोना, इसकी ख़रीदारी बड़ी आलमी सतह पर, चाइना भी जो है वो भी ये धात जो है वो इकट्ठी कर रहा है। तो आलमी मंजरनामा क्या देख रहे हैं अगले महीनों में? देखिए जी, आलमी मंजरनामा तो मैं ये देखने में आ रहा है कि मेरा ख्याल ये 6,500 तक डॉलर फी ऑन्स पे ज़रूर जाएगा ये गोल्ड। और मुकामी करेंसी में ये कम से कम 6+ तो होना ही होना, वो तो समझे हो गया। ये 7 को भी टच कर सकता है सर। मैं दूसरे लफ्ज़ों में एट द कंक्लूजन मैं ये कहूँगा कि गोल्ड की कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊँ, ठीक है, जो बंदा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, जिसके पास सब्र है, या वो सरप्लस अमाउंट लेके बैठा हुआ इन शेप ऑफ पेपर मनी, वो 100% इसमें इन्वेस्ट करें। मगर आजकल क्या हो रहा है कि आजकल चूंकि चांदी का रेट इस वक्त। अच्छा, चांदी की आपने बात छेड़ी, मेरे जहन में ये क्वेश्चन था, अभी आ रहा था कि आपको चांदी का पूछूं। चांदी की तो बेकदरी हमने पाकिस्तान के अंदर देखी है, आज वो भी 17,000 प्लस पे खड़ी है। तो मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा चांदी पे इन्वेस्टमेंट कर लें। मैंने कहा यार मैक्सिमम पे तो चली गई है, आप इस पे क्या इन्वेस्टमेंट करें? क्या मशवरा देते हैं उन दोस्तों को? देखें, 1981 की बात है, चांदी ने पहले खिलाया हमें,
उसके बाद लोगों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, सारे के सब डूब गए। दूसरी दफ़ा फिर खिलाया, फिर लोग डूब गए। अब ये जो करंट पोजीशन जा रही है दुनिया की, इस वक्त दौर चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामने है, या इलेक्ट्रॉनिक वेपन सामने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल सामने हैं। शॉर्ट बताएं कि चांदी लें ना लें। चांदी ले के रखने वाली नहीं है ये मैं आपको बता दूं। अभी भी चांदी यहाँ पे ओवर कास्ट है। चांदी का रेट यहाँ पे इस वक्त जो करंट है वो तकरीबन 13 से 12 हज़ार बनता है, जो कि इस वक्त 17,500 पे बिक रही है। इट मीन्स कि ये जो गैप है ना, ये गैप किसी वक्त भी हवा में से, गुब्बारे में से हवा निकल सकती है। बिल्कुल ताहिर भाई, मैंने बहुत शुक्रिया आपका इस सारी डिस्कशन के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए। मैं काफ़ी दिनों से ये पूछना चाह रहा था, जो हमारे ये दोस्त हैं ज्वेलर्स मार्केट के, हम ऑफिस के अंदर बैठ के इस पर तजिया करें तो बात कुछ और है, स्टेक होल्डर्स के साथ जो कई दहाइयों से ये बिजनेसेस कर रहे हैं उनके साथ करें तो वो ज़्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आती है। और हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं जिनको इस ट्रेड का कोई अलग बे का भी नहीं पता, और वो भी अपनी अपनी जो तजावीज़ हैं, अपने अपने जो मामलात हैं वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो उन यूट्यूबर्स या उन लोगों के कहने पे ना जाएं। जब भी आप गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन पे करें, या मार्केट से जो लोग हैं जो गोल्ड सोने की तिजारत से रिलेटेड, उनसे मशवरा करके करें। कहा जाता है कि 100 साल भी सोना अपने पास रखें तो वो सुनार का होता है, लेकिन सुनार ये कहते हैं कि गोल्ड ऐसी चीज़ है जो फिर भी आपको फ़ायदा दे जाती है। आप गाड़ी लेके 20 साल रख लें, एंड पे कुछ नहीं मिलेगा। आप कोई और चीज़ लेके रख लें, कीमती मलबूसात लेके रख लें, फर्नीचर लेके रख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स लेके रख लें, तो आपके पैसे मिट्टी हो जाते हैं। लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है फिर भी आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट देकर जाता है।